Okay, so we were continuing our last topic, and I was talking about that in this particular diagram, you need to remember it's a very important diagram, students. All the parts are need to be remembered, and the most importantly, alveoli are the balloon-shaped structure, which is known as structural and functional units of lungs. They are millions in number within each of the lungs, and these are the area where gas is going to be exchanged. यही वो place है बेटा जहाँ पे आपका ना O2 और CO2 का exchange होने वाला है. O2 will given to the blood and CO2 will be taken from the blood. क्योंकि चारों तरफ क्या है इसके capillaries are there. ठीक है, फाइन देन. सो एल्वेलाई आर द यूनिट्स बताया मैंने आपको. रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वर्ड कि जितनी भी एल्वेलाई होती हैं वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स लास्ट ट्यूब है जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ एल्वेलाइज आर देयर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की जब बात होती है ना ह्यूमन बींग्स में, हम लोगों में जब रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म पूछा जाएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग. बेटा देखो ध्यान से समझो, अगर आपसे मैकेनिज्म पूछा जाएगा तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे जो हम पढ़ेंगे अभी, इनहेलेशन एक्सहेलेशन. अगर आपसे पाथवे या फेट पूछा जाएगा तो वहां पे आप फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, क्योंकि वहां तो मैंने बताया था प्लांट में मैकेनिज्म क्या बताया, सिंपल डिफ्यूजन. अमीबा में क्या बताया, सिंपल डिफ्यूजन. और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अब पूरा मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं. ऑल्दो यहाँ पे भी होता तो डिफ्यूजन ही है एल्वेलाई के अंदर, बट देखते हैं कैसे हम इनहेल करते हैं, कैसे हम एक्सहेल करते हैं. ओके, फाइन देन. सो वी नो दैट ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द 2 phases. फेज नंबर 1 इंस्पायरेशन बोलेंगे या इनहेलेशन बोलेंगे. फेज नंबर 2 एक्सपायरेशन बोल सकते हैं या फिर एक्सहेलेशन बोलेंगे. परफेक्ट. ठीक है बेटा, जब हम लोगों ने एयर को इनहेल किया, व्हेन वी आर इनहेलिंग द एयर, है ना, तो हमारा ये पूरा क्या है, रिब केज, दिस विल एक्सपैंड, बाहर को आता है. और क्योंकि जो आपका नीचे जो ये डॉम शेप डायफ्राम है ना, ये नीचे की तरफ पुश होता है, तो ये भी नीचे की तरफ फ्लैट होगा. ठीक है, आप करके देखो, डीप इनहेल करेंगे ना तो पूरा ये जो रिब केज वाला एरिया है इट विल एक्सपैंड. ठीक है, एक्सपैंड होगा तो डायफ्राम पे प्रेशर जाएगा तो वो भी नीचे की तरफ आएगा. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम ना इंक्रीज हो रही है. किसकी, थोरेसिक कैविटी की, लंग्स के अंदर की वॉल्यूम बढ़ रही है. आपको पता है ना लंग्स वॉल्यूम और प्रेशर का क्या रिलेशन होता है, वॉल्यूम प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. वॉल्यूम अंदर ज्यादा हो गई है यानी प्रेशर इज लेस. ठीक है, एयर का प्रेशर बाहर ज्यादा है, अंदर कम है. सो एयर विल बी मूविंग फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू द लोअर प्रेशर रीजन. बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म ध्यान देना है बेटा आपको. इनहेलेशन में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सिंपली सीइंग, जब भी हम एयर को इनहेल करेंगे पूरा रिब केज, पूरा ये थोरेसिक कैविटी ना एक्सपैंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा. और एक्सपैंड होने का मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ गई. वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है, प्रेशर कम हो गया. सो वेयर द एयर इज मूविंग फ्रॉम द हायर प्रेशर रीजन टू द लोअर प्रेशर रीजन. सिंपल. स्टेप नंबर 2 एक्सहेल करना है आपको. तो बेटा जब हम एक्सहेल करते हैं तो रिब केज क्या हो जाता है ना, पूरा श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, स्मॉल. राइट, रिब केज छोटा हो गया है, ये डायफ्राम वापस से अपनी डॉम शेप पे आ गया है. तो अंदर क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीजेस, मतलब प्रेशर इंक्रीजेस. अंदर एयर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर एयर का प्रेशर कम है, एंड दैट्स व्हाई द एयर इज मूविंग टुवर्ड्स आउटसाइड. राइट, सो रिमेंबर दिस थिंग. बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है आपके मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में. इनहेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनहेलेशन के टाइम पे ये थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम ना बढ़ जाती है, प्रेशर जो है ना कम हो जाता है. सो एयर इज मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. एक्सहेलेशन के टाइम पे रिब केज आपका श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, प्रेशर अंदर आपका काफी बढ़ जाता है, बाहर कम है, एंड दैट्स व्हाई द एयर इज मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड. Right, so these are the 2 steps or the 2 basic mechanism of breathing process. Fine then, don't go in much detail about the whole mechanism. When we say about the respiratory event, we discussed the whole events in the following categories. सबसे पहले अगर आपको respiration करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, you will do the breathing. breathing का मतलब क्या था अभी बताया,
इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, ये मतलब है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इनहेल करने के बाद आपकी जितनी भी एयर है वो कहाँ जा रही है, आपके लंग्स से ना ब्लड में जा रही है, फिर ब्लड से कहाँ जा रही है, ब्लड से बॉडी के सेल में जा रही है। ठीक है, क्या लेके जा रही है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चली गई, ऑक्सीजन बॉडी के सेल तक पहुंचेगी, फिर क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका जो भी फूड है वो ब्रेक डाउन होके रिलीज करेगा एटीपी मॉलिक्यूल। दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ आवर रेस्पिरेशन प्रोसेस। पहले ब्रीथ करो, फिर लंग्स में ऑक्सीजन एल्वियोलाई के पास जाएगी, एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगी, ब्लड से आपके सेल्स के पास जाएगी, और हर सेल रेस्पायर करेगा टू रिलीज द मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार समराइज कर लेते हैं पूरा होल प्रोसेस को। व्हाट आई सेड दैट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन व्हाट वी आर डूइंग, आपका एयर कहाँ पे गया है बेटा, एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई ने किसको दे दिया ऑक्सीजन, आपकी ब्लड कैपिलरीज को। वो कैपिलरीज कहाँ पे लेके गई हैं, उस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके पास लेके गई हैं, बॉडी के टिश्यूज के पास या सेल्स के पास। टिश्यूज ने क्या किया, उस ऑक्सीजन को यूज करके ना फूड को यानी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया। अब फूड ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है CO2 H2O में, और प्लस बहुत सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, है ना। ऐसे ही पढ़ा ना पूरा मैकेनिज्म, यहाँ से लेके द होल प्रोसेस टू अल्टीमेटली मेक द एनर्जी मॉलिक्यूल इज अ मेन पर्पस ऑफ द रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फेट्स ऑफ ग्लूकोज इन द डिफरेंट कंडीशंस, जिसमें आप वो फ्लो चार्ट को अच्छे से लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, why the rate of respiration is higher in aquatic animals as compared to terrestrial organisms, जिसमें आप ये बताते हैं कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन काफ़ी कम अमाउंट में है पानी में, और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होती है, इसलिए एक्वेटिक एनिमल को बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पार्ट, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन बीइंग, लंग्स। वेरी सिंपल, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी साइट इन द ह्यूमन बीइंग्स, क्या साइट है हमारी, दैट इज द एल्वियोलाई। ओके, नेक्स्ट थिंग, एल्वियोलाई के बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए। व्हाई इट इज अ बेटर रेस्पिरेटरी सरफेस, क्योंकि वो थिन है, वो मॉइस्ट है, ज्यादा सरफेस एरिया है, कैपिलरी से पूरी तरह कवर्ड है, ठीक है, और पार्शियली परमिएबल है गैसेस के लिए, राइट। अ पार्ट ऑफ दैट रेस्पिरेटरी पिगमेंट पूछा जाएगा एग्जाम में, तो क्या नाम लिखेंगे, हमारी बॉडी के पास तो एक ही पिगमेंट है, and that will be known as the hemoglobin. Hemoglobin is the pigment which is helping us in the respiration, क्योंकि उसी के थ्रू ना O2 और CO2 एक्सचेंज होती है। एक क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, what is the mechanism of O2 and CO2 transport in the body, तो हम उसको एक बार देख लेंगे उस क्वेश्चन को। that O2 हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है वो कनेक्ट हो जाता है, बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, इस तरह से बॉडी में ट्रैवल कर रहा है ऑक्सीजन, और वापस आते हुए हेमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़ जाता है और वो बनाता है कार्बामिनो हेमोग्लोबिन और हेल्प करता है CO2 के ट्रांसपोर्ट में। अ पार्ट ऑफ दैट CO2 बाइकार्बोनेट फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होता है। आई विल टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं जितने भी आज हमने डिस्कस किए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन में फ्रेम करके गिव रीजन की फॉर्म में, स्पेशली वो आपका अगेन द ट्रैकिया इज कवर्ड बाय सी शेप्ड रिंग्स, गिव रीजन, है ना। नेक्स्ट थिंग, आवर मसल समटाइम्स स्टार्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन, गिव रीजन, इज इट परमानेंट और टेम्परेरी, तो वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन, and we're going to start our next class with a new topic called transportation or the circulatory system. ठीक है बेटा, हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं लाइफ प्रोसेसेस के। डाइजेशन इज ओवर, रेस्पिरेशन इज ओवर। we're going to talk about the heart and the related vessels in the next class, and we'll connect the same topic which is going on with the next one in the life processes. Thank you so much. Study hard, prepare well, and keep asking your questions in the live sessions. Bye-bye. Take care. See you in the next class.